नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का एक दौर होता है, एक जमाना होता है, एक वक्त होता है। उस दौर में, उस जमाने में जैसा कुछ वह व्यक्ति कहता है, करता है, सपने दिखाता है, हम उन सब पर यकीन कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चा है या झूठा, वो कुछ करके दिखा सकता है, इसके बारे में तो हमें बाद में पता चलता है। कुछ भी ये कहावत आपने सुनी होगी, एक जमाना हुआ करता था जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। मगर जमाना तो बदलता है, समय भी बदलता है। अब खलील खां साहब फाख्ते नहीं उड़ा पाते। मगर जब खां साहब को यह गलतफहमी हो जाए कि वो फाख्ते उड़ाते हैं, वो फाख्ते उड़ा सकते हैं, देशवासी उन पर यकीन कर सकते हैं, तो ये तो गलतफहमी है। आज अगर देश का प्रधानमंत्री चुनाव आयोग का दुरुपयोग करता है, राजीव कुमार जो कठपुतली बन चुका है, वो हमारे साथ खेल खेलता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या खां साहब पर आप विश्वास करेंगे? मोदी पर यकीन करेंगे? कतई नहीं करेंगे। वो तो गुजरे जमाने की बात हो चली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना के विमान में भरकर 100 से अधिक भारतीयों को वापस भेज दिया है। आप कह सकते हैं अवैध भारतीयों को लेकर यह विमान आया है, इसमें गलत क्या है? जो किसी देश का कानून तोड़ेगा या तो गिरफ्तार होगा या वापस किया जाएगा। मगर क्या बात इतनी ही है? अगर यही बात है तो फिर उस विमान तक मीडिया को क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? विमान के भीतर की तस्वीरें कहां हैं? देश देखता कि उन्हें बेड़ियों में डालकर लाया गया है या हार पहनाकर। अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आ रही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बता रहे हैं कि कैसे इसी मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके। मीडिया को विमान के उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान के उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद लिए हैं। इस विमान के भीतर बिठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के भी हैं। इसकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है, लेकिन आम लोगों ने सैनिक विमान का वीडियो लेकर वायरल करा दिया और ये जगह जगह वीडियो चलने भी लगा है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। बीते कल अमृतसर में हमारे 104 भारतीय अमेरिकी मिलिट्री के विमान से उतरे। उनके हाथों में हथकड़ियां थीं, हाथ पैरों में बेड़ी। कि भारतीयों का अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनको रिपोर्ट पूरी तरह से मोदी जी ट्रम्प जी इतने अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? हमारा जहाज नहीं जा सकता था उनको लेने के लिए। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। मोदी चुप्पी साधे रहे, एस जयशंकर भी बोले नहीं। बोलेंगे भी कैसे? गजब की बेइज्जती जो हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। योगी सरकार हाय 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 हाय, मुस्लिम सरकार शेम 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 शेम। मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अंधभक्त भी चुप रहेंगे। मैंने एक अंधभक्त से कल एक सवाल किया कि भाई, अमृतसर पर हमारे 104 भारतीय इस तरह से क्यों उतार दिए गए? दूसरे देश का मिलिट्री विमान हमारे देश की धरती पर क्यों उतरा? वे व्यक्ति कहने लगा कि ये अपराधी हैं, ये आतंकी हैं, इसलिए भेजे गए हैं। अभी तो 7 लाख भारतीय और भेजे जा सकते हैं। क्या वो भी आतंकी हैं? वो भी अपराधी हैं? अमेरिका में वो अपराध कर रहे थे, क्राइम कर रहे थे, लूट खसूट कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे? कतई नहीं। भारत में उनके पास मौके नहीं थे, अवसर नहीं थे, इसलिए अमेरिका गए। गलत तरीके से गए, अवैध तरीके से गए, जान हथेली पर लेकर के गए, अपना सब कुछ लुटा करके गए।
आज जब वो भारत की धरती पर फिर से वापस आए हैं, अपने घरों को लौटे हैं, वहां पर मातम है। मोदी शाह की चुप्पी, एस जयशंकर की चुप्पी हमें यही बतलाती है कि लोग कितना भी अपना सीना 56 इंच का बताने से कुछ नहीं होता। एक अकेला सब पर भारी, कितना भी कहा जाए, मोदी बार बार कहें, कहने से कुछ नहीं होता। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वास्तव में करने से होता है, और मोदी कुछ करके दिखा नहीं सके हैं। उनकी पोल खुल चुकी है, कलई खुल चुकी है, सच्चाई हमारे सामने है। एक असफल प्रधानमंत्री हमारे सामने है जो देश का भट्टा बैठाने में लगा है। आज देश 20 साल पीछे चला गया है, 94 में है देश, उससे भी पीछे। चीन हमसे आगे जा रहा है, ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एजेंसियों को अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगा दिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सख्त रवैया अपनाते हुए देश भर में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए सेना की मदद ली है। जगह जगह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऐसे प्रवासियों को स्वदेश भेजा जा रहा है और इसमें करीबन 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है। अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन C-17 में अवैध प्रवासियों को भरकर भारत भेज दिया है। बस जी डोंकी मार के तो कोई भी नहीं जाओ जी, क्योंकि जो एक बार उस रास्ते से चला जाएगा ना, वो किसी को ये सलाह नहीं देगा कि भाई इस रास्ते से आ जाए। जी खेत बेचा था जी, और घर भी गहने रख रखा है। हाँ जी, गहने रख रखा है, घर गिरवी। हाँ जी। आज की तारीख में अमेरिका की कंपनियों में भारतीय मूल के जितने भी सीईओज हैं, सत्य नाडेला, सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्ण, तमाम नाम, ट्रंप ने जो कदम उठाया है, भारतीयों की बेइज्जती की है, उसकी भत्सना करेंगे, उसे कंडेम करेंगे। उनमें इतनी हिम्मत है? नहीं है। जब मोदी में हिम्मत नहीं है, एस जयशंकर में नहीं है, अमित शाह में नहीं है, मोहन भागवत में नहीं है, तो इन सीईओज में ऐसी हिम्मत कहां से आएगी? हमारी गजब की बेइज्जती हो रही है, मोदी करा रहे हैं, एस जयशंकर करा रहे हैं। क्या हम इस गजब की बेइज्जती को अभी भी बर्दाश्त करेंगे? हमें नहीं करनी चाहिए। देश सबसे ऊपर होता है, भारत, हिंदुस्तान सबसे ऊपर है, मगर मोदी की चुप्पी, एस जयशंकर की चुप्पी, अमित शाह की, मोहन भागवत की चुप्पी हमें यही बतलाती है कि हमें अन्याय सहना होगा। हमें अपनी गजब की बेइज्जती को आज भी बर्दाश्त करना होगा। कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, इंतहा हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।